एक मायका ऐसा भी। जानवी के लिए एक अच्छा सा लड़का व अच्छा परिवार देखकर उसका विवाह कर दिया गया और वह अपने ससुराल आ गई। ससुराल में सास ससुर देवर ननद सभी लोग थे। जानवी की ननद रुचिका भी परिवार में सभी की लाडली थी। अपनी भाभी के आने के साथ उसे ऐसा लगने लगा मानो उसे एक बड़ी बहन मिल गई हो। वह बहुत ही प्यार से अपनी भाभी के साथ रहती थी। जानवी भी उसके साथ उतने ही प्यार से पेश आती थी। रुचिका अपने पापा का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी। अपने पापा का हर काम करना उसे बेहद पसंद था। जब वो नहाने जाते तो उनके कपड़े उनसे पहले ही बाथरूम में रख देती थी। जब वो नहाकर बाहर निकलते तो हैंगर में पैंट शर्ट इस्त्री करके तैयार रखती थी। पापा के ऑफिस से आते ही वो गर्मा गर्म चाय की प्याली उनके हाथों में थमा देती। रुचिका रात का भोजन रोज अपने पापा के साथ एक ही थाली में करती थी। रुचिका भी अब विवाह योग्य हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसका रिश्ता भी तय हो गया। अब रुचिका डोली में बैठकर विदा हो जाएगी यह सोचकर श्याम बाबू की आंखों से आंसू चाह कर भी वो रोक नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि रुचिका के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। उनका इतना ज्यादा ख्याल कौन रखेगा। वह उसके बिना कैसे रह पाएंगे। यही सब ख्याल उनकी दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा चुकी थी। एक दिन रुचिका ने अपने पापा से कहा, पापा मैं शादी नहीं करूंगी। श्याम बाबू चौंक गए। क्या हुआ रुचिका बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो। पापा मैं आपके बिना रहने की सोच से भी डर जाती हूँ। मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी। फिर मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा। रुचिका बेटा हर बेटी को एक न एक दिन शादी के बंधन में बंधकर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सारे रीति रिवाजों के साथ रुचिका का विवाह संपन्न हो गया। विदाई के समय रुचिका जब भी अपने पापा की तरफ देखती उनकी आंखें बिना बोले ही सब कुछ कह देती। एक दूसरे की सारी बातें बिना बोले पहचानने वाले पिता और बेटी एक दूसरे के मन में उठे सवालों को महसूस कर रहे थे। जाते वक्त रुचिका अपने पापा से लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। श्याम बाबू भी अपने आंसुओं को रोक ना पाए और रुचिका अपने पति के साथ ससुराल के लिए विदा हो गई। घर शांत और सूना हो गया। पूरी रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह श्याम बाबू जब नहाने गए तो उनके कपड़े हर रोज की तरह ही उन्हें बाथरूम के अंदर मिले। वह हैरान थे। नहाकर जब वह बाहर निकले तब पैंट शर्ट का जोड़ा इस्त्री किया हुआ हैंगर पर लटका मिला। जब शाम को वो वापस लौटे तब उनकी बहू जानवी रुचिका की तरह ही चाय का प्याला और पानी का ग्लास साथ लेकर आई। जानवी की तरफ देखकर श्याम बाबू को उसमें अपनी बेटी रुचिका दिखाई देने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके सामने रुचिका ही खड़ी है। श्याम बाबू की आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू छलक आए। उनकी पत्नी भी यह दृश्य देखकर फूली नहीं समा रही थी। अपनी बहू पर उसे भी नाज हो रहा था। उसने अपने पति से कहा, एक बेटी गई लेकिन दूसरी हमारे पास हमेशा के लिए आ गई है। रात में भोजन का समय हो गया। सभी लोग भोजन करने बैठ गए। तब जानवी को आवाज लगाते हुए, जानवी बेटा आ जाओ, हम दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाएंगे। जानवी आई और अपने पिता के पास बैठ गई। श्याम बाबू ने अपनी थाली से रोटी का पहला निवाला उठाकर अपने हाथों से प्यार के साथ उसे खिलाया और कहा, जानवी बेटा आज से हम दोनों हर रोज साथ में खाना खाएंगे। मैं नहीं जानता था कि मेरी एक बेटी विदा हो गई लेकिन दूसरी बेटी तो मेरे पास है। जानवी ने खुश होकर कहा, हाँ पापा हम दोनों अब से रोज साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर जानवी सोच रही थी, कौन कहता है बेटी विदा होकर ससुराल जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है बेटी एक मायके से विदा होकर दूसरे मायके ही आती है, जहाँ बहन भाई माता पिता उसे सभी मिल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रुचिका पग फेरे के लिए वापस आई। शाम का वक्त था। वह अपने ससुराल की बातें सबको बता रही थी। तभी उसके पापा आए और उनके आते ही रुचिका ने देखा उसी की तरह जानवी चाय का प्याला और पानी का ग्लास लेकर आ गई और पापा ने प्यार से जानवी के हाथ से चाय ले ली।
रुचिका देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। रात के भोजन के समय वह अपने पापा के पास आकर बैठ गई। तभी उसके पापा ने आवाज लगाई, जानवी बेटा, आ जाओ। आज श्याम बाबू के एक तरफ जानवी और दूसरी तरफ रुचिका दोनों ही उनके साथ खाना खा रहे थे। आज यह सब देखकर रुचिका बेफिक्र थी कि उसके पापा का ख्याल रखने के लिए उसकी भाभी है, जो उसकी तरह ही पापा को कभी दुखी नहीं होने देगी और उसकी कमी हमेशा पूरी करती रहेगी। और जानवी को भी ससुर जी के रूप में एक पिता मिल गया। वह एक मायका छोड़कर आई थी, लेकिन उसे जीवन भर के लिए एक दूसरा मायका मिल गया था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।